अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बच्चे हमने जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे उसके हमारे 3 न्यूमेरिकल हो चुके थे। अब हम न्यूमेरिकल 4 पढ़ेंगे आज हमारे पास, यानी आज जो हमारा टारगेट है वो हमने सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर चुके हैं, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं। आज नेक्स्ट जो मज़ीद आपके पास हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अब सबसे पहले देखें, जो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करना है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल 4.4। अब इसका देखें, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या है कि अ कार ऑफ मैस 800 किलोग्राम ट्रेवल एट 54 किलोमीटर पर आवर। आपके पास जो गिवन डाटा है मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट भी समझ आती जाए। सबसे पहले कहता है कि आपके पास एक कार है जिसका जो मैस है वो आपके पास 800 किलोग्राम है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या यहाँ पे चीज़ दी गई है, मैस एम गिवन है हमें, और वो है हमारे पास 800 किलोग्राम। ट्रैवलिंग एट अ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी जो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इब्तदाई वेलोसिटी, वो आपके पास कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, तो ये आपको दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, आपने एक बात पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हमारे पास जब हम यानी डाटा जो है वो हम बेशक जिस यूनिट में मर्ज़ी कलेक्ट यानी उसको फाइंड आउट कर लें, लेकिन हम उस वैल्यू को कन्वर्ट हमेशा एसआई यूनिट में करते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रही है वेलोसिटी, तो देखें वेलोसिटी का जो आपने एसआई यूनिट पढ़ा हुआ है वो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे नहीं है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 54 देखें, किलो है, किलो प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स आपको पता है ये 10 की पावर 3 यानी 1000 की इक्वल होता है। यानी इसको मैंने ख़त्म कर दिया, जैसे मैंने कहा कि किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखें, किलो का तो जो मसला है वो हल हो गया कि इसको हमने क्या कर लिया, 1000 में कन्वर्ट कर लिया। मीटर को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मीटर हमें चाहिए। और इस पर आर देखें, पर आर यानी पावर माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू किधर होगी, डिनोमिनेटर में। तो एक आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो ये देख लें कि आपकी जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, मीटर पर सेकंड के अंदर। किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो आपने ये पॉइंट भी याद रख लेना है कि जब भी आपको वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो, अगर आपने उसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप सिंपली क्या करते हैं कि उसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो आपको पता चल गया कि आपकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो कितनी है, यहाँ पे ये 15 बनेगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी 54 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रहा था लेकिन कहाँ पे आ गया है, रेस्ट पे। तो आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0 इन 60 मीटर। और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है यानी रेस्ट तक आने तक, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और जब तक वो कम्प्लीटली रेस्ट पर नहीं आया, तो इस दौरान जो उसने जितना डिस्टेंस कवर कर लिया है वो आपके पास कितना है, 60 मीटर। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। स्टूडेंट, सबसे पहले सुन लें कि ये रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है। ऐसी फोर्स जो बॉडी की मोशन के हमेशा अपोजिट एक्ट करती है, और इसको यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स क्यों कहा है। देखें, पहले बॉडी की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर थी,
तो ये कम हो के कितने पे आ गई है, 0 पे। तो यानी किसी फोर्स ने क्या किया है, इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं रिटार्डिंग फोर्स। जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन के अपोजिट लगती है तो उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स। तो यानी आपने रिटार्डिंग फोर्स इसके अंदर क्या करनी है, फाइंड करनी है। और देखें इसकी पहचान क्या होगी स्टूडेंट, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो फोर्स है ये रिटार्डिंग है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इसके साथ आप देखेंगे कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ माइनस होगा। ये चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। व्हाट हैज़ हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो हम ऐसे ही एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख देंगे कि हमारी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ था। तो इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे यानी स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, अब आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई है कि क्या है कि एक कार है जो 54 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, उसका वज़न 8800 किलोग्राम था। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो कहाँ पे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है, और रेस्ट पे पहुंचने तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 60 मीटर। आपने क्या फाइंड करनी है, रिटार्डिंग फोर्स। इसको सॉल्व करने के न्यूमेरिकल को दो तरीके हैं। मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा फार्मूला बताने लगा हूँ। आपने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेनी है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब ये मैंने इक्वेशन क्यों यूज़ की है, तो अगर आप देखें कि इस ए के अलावा मुझे सारी चीज़ें मालूम हैं, तो मैं जब उनकी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, ए की। और फिर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एफ़ किसकी इक्वल होता है, एम ए के। तो देखें हमें मैच भी दिया हुआ है और ए हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है यानी रिटार्डिंग फोर्स जो है वो मैं क्या कर लूँगा, फाइंड आउट कर लूँगा। तो यहाँ से देखें आपके पास यानी ए का जो फार्मूला बच गया, ए इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2s, यानी 2 और s यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो गए, डिवाइड वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो यहाँ आगे बेशक आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, देखें s उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 60। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई है, 0। इनिशियल कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड। तो इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास जो ए का रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, वो आएगा ए इज इक्वल टू -1.875। और देखें एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें हमने क्या फाइंड कर लिया, एक्सेलेरेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको मैस मालूम है, अगर आप एक्सेलेरेशन मालूम कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मालूम हो सकती है, फोर्स। तो देखें अब आप फार्मूला लगाएंगे, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे, मैस आपको कितना दिया हुआ है, 800। एक्सेलेरेशन आपने अभी फाइंड किया है -1.875। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा -1500। और देखें फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या लिखा जाएगा, न्यूटन। और अगर यहाँ पे आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रिटार्डिंग फोर्स की पहचान क्या होगी, कि इसके साथ हमेशा क्या लगा होगा, यहाँ पे माइनस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट पे इसके साथ क्या है, माइनस है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। इसको आप सेकंड मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखें वर्क किसकी इक्वल होता है आपके पास, एफ डी के, और काइनेटिक किसकी इक्वल होती है, 1/2। यहाँ पे अगर मैं 1/2 एम को बाहर कॉमन डायरेक्ट लिख लूँ तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये आपने इसमें लिखना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दे दिया है कि ये सेकंड मेथड है, इससे आप इसको वैल्यू को भी सेम यही आंसर आएगा। अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपका 4.4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आपने सिर्फ यहाँ तक वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद ये यहाँ तक -1500 न्यूटन। लास्ट पे जो बताया ये आपको सेकंड मेथड बताया है, तो उससे आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है हमारे पास, कि 100 किलोग्राम ऑटोमोबाइल
at the top of an incline 10 meter high from the ground and 100 मीटर लॉन्ग इज रिलीज एंड रोल डाउन, यानी जब उसको छोड़ा जाएगा, उस कार को ऑटोमोबाइल जब रिलीज करेगी, वहाँ से स्टार्ट होगी मूव करना, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 100 मीटर का। आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगी तो फिर उसकी स्पीड कितनी होगी, इफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए फिर ये किसकी बात कर रहा है, आपके पास फ्रिक्शन की बात कर रहा है, यानी इससे मुराद क्या है कि जब वो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी वो जो ऑटोमोबाइल जो कार है आपकी, तो असल में उसके ऊपर क्या होगी, रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करेगी, फ्रिक्शन की फोर्स जो उसकी मोशन को अपोज करेगी। तो वो चीज़ आपने क्या करके देनी है, फाइंड करके देनी है। तो यानी अगर इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप समझ लें कि ये बच्चे, यानी आपके पास कार है जो इनिशियली रेस्ट पर है, कार इनिशियली कहाँ पर है, रेस्ट पर, तो मैं इसकी वी आई यहाँ पे क्या पुट करूँगा, 0, और इसकी जो ग्राउंड से हाइट बन रही है वो आपके पास कितनी दी हुई है, 10 मीटर। और उसने कहा है कि जब मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ग्राउंड तक पहुँचने के लिए वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो आपके लिए कितना होगा, आपके पास यहाँ पे 100 मीटर। आपने सिर्फ क्या बताना है कि जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी तो उस टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यानी ग्राउंड पे पहुंचने से पहले इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। मैं दोबारा स्टेटमेंट रिवाइज कर रहा हूँ कि कार है, ऑटोमोबाइल से मुराद कार ही ले रहे हैं, कि वो इनिशियली रेस्ट पर है और इसका जो वज़न आपको दिया गया है वो है 1000 किलोग्राम, यानी 1000 kg इसका मैस है। ये इनिशियली रेस्ट पर है, एक इंक्लाइन प्लेन यानी इस तरीके से स्लोप टाइप है, इब्तदाई तौर पे रेस्ट पे है, 10 मीटर जो है वो ग्राउंड से ऊपर है। जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। आपने सिर्फ ये बताना है कि जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, हम लिख लेते हैं कि हमारा गिवन डाटा इसमें क्या है, गिवन डाटा यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि ये आपका 4.4 न्यूमेरिकल है, सॉरी 4.5 है ये, ठीक है। तो 4.5 न्यूमेरिकल और इसका हमने गिवन डाटा लिखने लगे हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा में देखें आपको क्या चीज़ दी गई है, यहाँ पे मैस दिया गया है, मैस m इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम। उसके बाद उसने बता दिया है कि इब्तदाई तौर पे रेस्ट पे है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, 0। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको वी एल लिखता हूँ, आप लोगों ने इसको कंप्लीट वेलोसिटी लिखना है, यहाँ पे वी आई इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इब्तदाई तौर पर कहाँ पे है, रेस्ट पर। और जब फाइनल वेलोसिटी, चलिए इसको हम बाद में लिख लेते हैं क्योंकि वो चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब और इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जब उसको रिलीज़ करेंगे तो उसने कहा था कि वो जो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस एस इज़ इक्वल टू 100 मीटर, और आपको जो हाइट दी गई है यानी वो जो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, तो हाइट h इज़ इक्वल टू 10 मीटर। आप और जब वो मूव करेगी यानी इसको रिलीज़ करेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, रिटार्डिंग फोर्स, वो आपके पास कितनी होगी, 480 न्यूटन। यानी जब ये बॉडी मूव करेगा डाउनवर्ड ऑटोमोबाइल तो इसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स F एक्ट करेगी वो कितनी होगी, 480 न्यूटन। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है यानी टू फाइंड, तो वो आपका टारगेट क्या है कि जब वो ग्राउंड से पहुंचेगी यानी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट आपने क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी VF आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे अब देखें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल के अंदर, जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो लास्ट वर्ड जो इसने लिखी हुई है कि इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आप फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, आप रियल केस की बात कर रहे हैं, आइडियल केस की बात नहीं कर रहे हैं। और आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक।
तो उसमें हमने देखा था कि जब हमारे पास फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल नहीं होता, जस्ट वो एक और चीज़ की भी इक्वल होता है, और वो क्या होती है आपके पास, यानी अब ऐसा मिलेंगे कि सारी की सारी जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होती। कब? जब एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जाती है। जब एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो थोड़ा सा पार्ट है वो किसके अंदर चला जाता है, आपके पास वर्क के इक्वल। तो यहाँ मैं यूज़ करने लगा हूँ वही रिलेशन, और वो रिलेशन आपने क्या पढ़ा था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क, यानी दो चीज़ों की इक्वल होगा, सिर्फ एक चीज़ की इक्वल नहीं होगा। जैसे जैसे बॉडी ऊपर से नीचे आता जाएगा, यानी यहाँ से इस तरीके से, तो इसकी पोटेंशियल में लॉस होगा, क्योंकि अभी जो इसमें सारी की सारी एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल की फॉर्म में है। जैसे जैसे ये डाउनवर्ड जाएगा तो पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, सारी की सारी काइनेटिक में नहीं होगी बल्कि थोड़ी सी अमाउंट वर्क में भी जाएगी, और वो वर्क किसके अगेंस्ट होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट वो करेगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो ये आपने पॉइंट याद रख लेना है कि अब सारी की सारी जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक में नहीं जाएगी बल्कि कुछ काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और कुछ पार्ट इसका किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में, और वो वर्क किसके अगेंस्ट होगा, फ्रिक्शन में होगा। तो अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो लॉस इन पोटेंशियल, देखें पोटेंशियल का फार्मूला आपके पास क्या होता है, mgh इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैंने हाइट जो है वो h1 माइनस h2 नहीं लिखी, आपके पास एक ही हाइट है, कोई 2 पॉइंट की हाइट नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, h। और देखें काइनेटिक एनर्जी आप वैसे लिखते हैं 1/2 फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए इनिशियल दी हमें 0 हुई है तो मैं वहाँ पे पुट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 1/2 mv(f²) लिख दें। सिंपली आप अगर वी.एफ ही लिखें, क्योंकि ये चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे इनिशियल नहीं लिखी है क्योंकि इनिशियल आपको क्या दी हुई है, 0 माइनस प्लस सॉरी क्या होता है आपके पास, वर्क डन, और प्लस वर्क आपके पास देखें वर्क की आपने इक्वेशन पड़ी हुई है, किसकी इक्वल होती है आपके पास, एफ डॉट डी के, यहाँ पे एफ डी लिख दें। तो अब ज़रा देखें कि हमारे पास डी जो है वो क्या होता है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपके पास जो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv(f²) प्लस f इंटू एस, यानी डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपको जो मैथ दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखने लगा हूँ, 1000 आपको मैथ दिया हुआ है। उसके बाद जी की वैल्यू आपके पास 9.8 होती है, एच हाइट आपके पास 10 मीटर है, इज इक्वल टू 1/2 मैथ आपके पास फिर कितना है, 1000। फाइनल वेलोसिटी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, प्लस फोर्स कितनी है आपके पास, 480 न्यूटन, और वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्टेंस सॉरी कवर करेगा, वो कितना है आपके पास 100 मीटर। यहाँ देखें ये 1000 और ये 1000 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो चीज़ बच जाएगी v(f²), तो आपने क्या करना है, फाइंड, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 100 के। आपका देखें टारगेट क्या था कि आपने फाइनल वेलोसिटी सिर्फ v(f) फाइंड करनी है, v(f²) नहीं फाइंड करनी। तो बड़ा सिंपल सा है कि आप दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो v(f) इज इक्वल टू, और देखें जो 100 होता है ये आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो स्टूडेंट आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। यानी ये जो आपके पास ऑटोमोबाइल था ये इनिशियली तो कहाँ पे था, रेस्ट पे, लेकिन जब ग्राउंड पे पहुँचेगा तो उसमें पहुँचने से पहले उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका 4.5 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है।